हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट थर्ड ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट सेकंड को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड, सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड डाटा कलेक्शन। Sampling plans, universal samplings versus sensors, sample frames and sampling units, sample size determination, sampling and non-sampling errors, sampling design, concept of sampling design, criteria of a good sampling design, data collection method, classifications and of data, research application of secondary data source and uses, online data sources, quantities, methods of data collections, observations methods, content analysis, focus group methods, personals interviews methods and projective techniques, primary data collection methods, online surveys, questionnaire designs, procedure, research application of primary data। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको धीरे धीरे अपनी वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। यूनिट थर्ड के सारे टॉपिक्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग क्या होता है? फर्स्टली सैम्पलिंग प्लान क्या होता है? देखो, सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई हम बहुत सी चीज़ों के अंदर से कुछ कुछ सैंपल हम उठा लें कि भाई इस सैंपल के अकॉर्डिंगली हमें पता लगा सकते हैं कि कितने के होंगे। कुछ कुछ हम एक अंदाज़ा सा उठा लेते हैं, सैंपल उठा लेते हैं। तो सैम्पलिंग प्लान का मतलब क्या होगा? एक हम आउटलाइन बना लें कि भाई ये चीज़ें हमें, ये लोग हमें उठाने हैं या फिर ये चीज़ें हमें उठानी है। तो सैम्पलिंग प्लान आउटलाइन द इंडिविजुअल चोजन टू रिप्रेजेंट द टारगेट पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशंस फॉर रिसर्च पर्पस। रिसर्च पर्पस के लिए जो हम टारगेट ऑडियंस करते हैं, जिसके लिए हम एक आउटलाइन प्लान बनाते हैं, उसको हम सैम्पलिंग प्लान बोलते हैं। स्टेप्स ऑफ सैम्पल प्लान। सैम्पल डेफिनेशन। These steps involves identify the research goals or what the research goal or what the research is trying to achieve. Defining the samples will help to research identify what they have to look for in the sample. सैम्पलिंग डिफाइन। सबसे पहले हम सैंपल को डिफाइन करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को हम देख रहे हैं और क्या चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी है, किस तरीके का हमारा गोल है, क्या चीज़ हमें अचीव करनी है। उस तरीके से फिर हम प्लान को, सबसे पहले हम सैंपल को डिफ़ाइन करेंगे कि चीज़ों का आइडेंटिफाई करेंगे, हमारी रिसर्च करने का क्या गोल रहेगा और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और क्या क्या चीज़ें हमें सैंपल प्लान को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी और किस तरीके का सैंपल हम देख रहे हैं, हम उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर द सैंपल डिफिनेशंस, रिसर्च नाउ हैव ऑब्टेन द सैंपल फ्रेम। द सैंपल फ्रेम विल गिव द रिसर्चर a list of the populations from which the researcher choose peoples to sample। के बाद एक सैंपल प्लान को सिलेक्ट किया जाएगा। जो भी हमने डिफाइन किया है, जो हमारे गोल के रिलेटेड है, उस तरीके का हम एक फ्रेम उठा लेंगे उसके लिए। देन सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। द सैंपल साइज इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट विल बी कंसिडर्ड while determining the sampling plan. These steps defines the number of individual that the researcher will survey। उसके बाद हम क्या करेंगे? सैम्पलिंग साइज़ को डिटरमाइन करेंगे कि कितना हमारा सैम्पल साइज़ रहेगा, जो उसके नंबर्स को डिफाइन करेगा, मतलब कि भाई हमारे इतने सैम्पल साइज रहेंगे। देन सैम्पल डिज़ाइन हम बताएंगे। इन दिस स्टेप्स द सैम्पल्स आर पिक्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन। रिसर्च कैन सेलेक्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और नॉन प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। इसके बाद हम एक सैम्पल साइज़ को सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, या तो वो प्रॉफिटेबिलिटी होगा या नहीं होगा, उस मेथड के अकॉर्डिंगली हम एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। देन सैम्पल असेसमेंट। These steps ensure that the sample chosen are representative enough of the population and ensure quality data collection। ये जो स्टेप है ये बताता है कि हमारी पॉपुलेशन के को कैलकुलेट करने के लिए ये जो चीज़ें, सारी चीज़ें इनफ है और इस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम every member of a population। Will sampling is the process of collecting data from subset of a population। देखो, सेंसस का मतलब क्या होता है कि हर एक इंसान की, मतलब जिसको हम जनगणना बोल सकते हैं कि हर एक इंसान गिना जाएगा पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, एक एक इंडिविजुअल को गिना जाएगा। बट सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि हम कुछ सैंपल उठा लेते हैं कहीं कहीं से, एंड इन अ सेंसस every member of population is involved while in sampling a
स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल इज सिलेक्टेड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज अ होल। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसस के अंदर हर एक जो मेंबर है वो इन्वॉल्व होगा, बट सैम्पलिंग के अंदर कुछ ग्रुप्स उठा लेते हैं और उसी ग्रुप के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन का अनुमान लगा लिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग, सैम्पलिंग और सेंसस के बीच में क्या डिफरेंस होगा? देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में। सेंसस के अंदर तो हम एक एक इंडिविजुअल बंदे को गिनेंगे, उसके बाद हम पॉपुलेशन बताएंगे, बट सैम्पलिंग के अंदर हम कोई ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं या कुछ एक मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी पॉपुलेशन को बता देते हैं। इन्वॉल्विंग कलेक्शन डाटा फ्रॉम एवरी सिंगल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, हर एक सिंगल मेंबर उस पॉपुलेशन के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। In sampling involves collecting data from a subset or selected groups of the population, इसके अंदर कुछ subset या कोई selected group of population ही उठाया जाता है। देन सेंसस के अंदर रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम ऑफ कंडक्ट द सर्वेज एंड गैदर डाटा। देखो अगर हम सेंसस करेंगे, एक एक बंदे को गिनेंगे, तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी। बट सैम्पलिंग के अंदर हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक ग्रुप उसके अंदर उठाते हैं। रिक्वायर फेवर रिसोर्स एंड क्विकर टू कंडक्ट एज इट ओनली इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को उठाते हैं। इसके बाद प्रोवाइड्स अ कंप्लीट and accurate representative of populations is as it cover all the members। ये कंप्लीट एक्यूरेट रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इसके अंदर हर एक मेंबर गिना जाता है सेंसस के अंदर। बट हमारा जो सैम्पलिंग है वो हमें एक एस्टिमेट प्रोवाइड करवा देता है कि हाँ इतने लोग हो सकते हैं। प्रोवाइड एन एस्टिमेट्स और अ जनरल आइडिया ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैम्पल सेलेक्टेड, जो हमने सैम्पल सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली हमें एक एस्टिमेट सा प्रोवाइड करवा देता है। इसके बाद है कैन बी मोर एक्सपेंसिव दैन सैम्पलिंग एज इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम एवरी मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हर एक मेंबर कैलकुलेट किया जाता है, हर एक मेंबर को इन्वॉल्व किया जाता है। बट जो सैम्पलिंग है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रुप्स को हम उठाते हैं। एज जनरली लेस एक्सपेंसिव दैन द सेंसस, क्योंकि सेंसस के से कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसके अंदर हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को उठाते हैं। Can be useful for the small population or when detailed information is needed about the whole population। जो सेंसस है उसको हम छोटी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए रख सकते हैं, जैसे कि हमें गांव की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है तो सेंसस का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें मतलब जाननी ही है पूरे की पॉपुलेशन कितनी है तो उसके लिए हम करेंगे यूज़, तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा हमें। बट अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है तो हम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। कैन बी यूज़फुल फॉर लार्ज पॉपुलेशन एंड व्हेन अ जनरल ओवरव्यू इज नीडेड अबाउट द पॉपुलेशन, और या फिर हमें जनरली पता लगाना है कि ओवरव्यू कितना पॉपुलेशन हमारी हो सकती है, तो उसके लिए हम सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने कवर किया है कि सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, क्या स्टेप्स होंगे सैम्पलिंग प्लान के, और सेंसस क्या होता है, और सैम्पलिंग और सेंसस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको डेली तो मैं नहीं बोलूँगी, बट आपको चीज़ें अपलोड होती रहती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सब चीज़ें मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करती रहती हूँ। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, आपको कुछ भी पूछना है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।